हम लोग कोरोना के दौरान आए थे यहाँ पर रात में जो दुकानदारी हुआ करती थी वो नज़ारा ही कुछ और हुआ करता था। और आज भी यहाँ पर धान को देखकर भारी तादाद में बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। 2391 का साथियों इसका रेट था मंडी का। और व्यापारी कितने का मांग रहा है? तो 18 से लगा रहा हूँ, 19 से लगा रहा हूँ, 2000 आदरणीय कमिश्नर साहब, आप संज्ञान लें कि 1800 और 1900 पर आकर रोक रहे हैं, जबकि मंडी का रेट 2400 रुपये निर्धारित किया है। सर किसान किस चीज़ से आ जाए? सिर्फ जो बड़े बूढ़े थे ना उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, जो कि आप तो राजा हो। आज तक हम लोग उसी चक्कर में कि हम तो राजा हैं। किसान किस चीज़ से राजा है? मान लीजिए जैसा आज मान लो कि इस साल धान थोड़ा महंगा है, मान लिया, तो वैसे डीएपी महंगी मिल रही है। सही माल है तो सही रेट में बिकना चाहिए किसान का। ये नज़ारा है धनीपुर मंडी का और यहाँ पर बहुत शानदार धान की मंडी लगी हुई है। धान ही धान नज़र आ रहा है दूर दूर तक और धान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। किसान पूरे तरीके से मदमस्त हैं धान को बेचने में और आड़त या व्यापारी भी धान को खरीदने में मस्त है। लेकिन साथियों अभी संज्ञान में आए, जैसा कि आपसे मैंने बात कराई कि मंडी का रेट जो निर्धारित तय हुआ है उससे कम में व्यापारी यहाँ पर धान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास इतना है कि कृपया आला अफसरान संज्ञान लें और फसल बारिश होने के बाद भी काफ़ी अच्छी है फसल और अभी 3000 रुपये तक का भी रेट है, 3550 का रेट है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ किसानों का कहना ये है कि लापरवाही बरती जा रही है। हम किसी व्यक्ति की शिकायत करने नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसान भाई, भारत सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है कि अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट भी सरकार किसानों की मंडियों पर खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद ये समस्याएं आमतौर पर अक्सर चली आ रही हैं। सदियों से हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ सरकार के कार्यों में पलीता लगाने वाले भी होते हैं। और मैं साथियों आया तो घरेलू सामान लेने था, लेकिन जब धान की ढेरियां देखी तो मन प्रफुल्लित हो गया और आप लोगों तक हम अपने कैमरे के माध्यम से इन सीधी तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये धनीपुर मंडी का सीधी तस्वीरें हैं। व्यापारी, श्रमिक और किसान तीनों मिलकर इस धान की खेती को हमारे और आपकी प्लेटों में पहुंचाने का काम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा कह सकते हैं कि सीधे कमिश्नर द्वारा, कमिश्नर महोदय अलीगढ़ द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। और पिछले कमिश्नर महोदय से मेरी इस पर गंभीर चर्चा हुई थी, जिन्होंने किसानों के हितों की बात की थी और लगातार हम तभी से प्रेरित हुए और मंडी की तरफ आने लग गए हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सजी हुई दुकान है धान की और बहुत ही शानदार दृश्य है। व्यापारी लोग आ रहे हैं, किसान भी खुशी खुशी काम को अंजाम दे रहा है। किसी हम जागरूक किसान से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको माल बेचने में किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीटू भाई कहाँ रहते हो? श्यामपुर मानिकपुर। तो ये अलीगढ़ में ही है? हाँ अलीगढ़ में ही है। अच्छा, किसानों अभी फसल दे यहाँ पर मंडी में तो बहुत ढेर लग रहे हैं, इसका मतलब अच्छी फसल हुई है धान की? फसल तो अच्छी हुई है लेकिन बेकार ज़्यादा हुई है। कैसे? बारिश की वजह से। अच्छा, बारिश जो पड़ी थी पानी भर गया? हाँ पानी भर गया, खेतों में धान बेकार ज़्यादा हो गई। तो उसमें किसानों को फायदा हो रहा है इस बार या नुकसान हो रहा है? नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि जब धान सड़ गए खेतों में। लेकिन ये तो लहलहाती खेती का प्रतीक है कि बिल्कुल धान टनाटन खड़ा हुआ मंडी में, पूरी हर तरफ मंडी में धान ही धान दिख रहा है। जो अच्छे धान है ऊपर खेत है उनमें तो सही है, जो नीचे खेत थे उनमें डूब गए, सड़ गए, धान बेकार हो गए। अच्छा, आज का धान का रेट क्या है लगभग? आज 3500 3000 के रेट है। पिछली साल 1700 1800 2000। तो एकदम इतनी महंगाई क्यों आई धान पे? किसान से जो इतना महंगा क्यों लिया जा रहा था? माल शॉर्ट है उस वजह से। आपने कितना खेती कर लिया, कितने बीघा? हमारे 10 बीघा थे। तो किसानों के लिए किन किन समस्याओं का इस बार सामना करना पड़ेगा इस परेशानी से? बारिश ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी। काम टट्टी डंडिया है, कहाँ पर है? सिकंदर तहसील। तो अब हाथरस क्यों नहीं गए माल बेचने? हाथरस से ये 17-18 जो पीटन है ये कमती आवत है। बीटन मतलब? पीटन जो धान है 17-18 बोलते हैं इसको। अच्छा वहाँ जाता नहीं है, व्यापारी नहीं है वहाँ, इसलिए अच्छा। यहाँ ज़्यादा व्यापारी आते इसलिए यहाँ आए। तो आपको कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? अनुभव से सुबह सुबह बोली जो सरकारी तरफ से मंडी तरफ से लगी है 3555 की 3555 की। अब इसकी क्या कहते हैं, ये खराब बताए थे, बढ़िया खराब बताए थे, खराब बढ़िया बताए थे। अच्छा। और अब ये 3300 3200 अब ले ना रहे हो। क्यों? नो कह रहे हैं जब क्या कहते हैं खरीदारी कम है, महंगाई ज़्यादा है। नहीं, सरकार तो कह रही है हर जगह तुम्हारा धान बिकेगा। तो इसलिए ये सब यही समस्याएं और खेती के कारण ये है कि कहीं कहीं बारिश होने से धान खराब हो गया है, कहीं ऊंचे पर सही करो है। अब मान लो हर चीज़ों को सामने कोई DAP ना मिलते टाइम पे, कोई यूरिया मिलते ना है, ये समस्या को परेशानी आते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, अगर सही माल है तो सही रेट में बिकना चाहिए किसान का, गुमराह ना करें। गुमराह न करें। या तो मान लो अच्छा चावल नहीं निकलता है या कोई ख़राब है तो बताएं, और मतलब सही धान को भी ख़राब बता देते हैं कि ये बेकार है। आप मंडी सचिव से मिले? नहीं कमिश्नर साहब से शिकायत की? नहीं की। पढ़ी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक भाई, क्या लेके आए मंडी में? सुगंध धान कौन सा? बोर पड़ो आगे है। नाम क्या है? सुगंध 5 सुगंध 5 नंबर। तो क्या रेट है मंडी का? सरवती है। सरबती है, सुगंध है। हाँ। आपका, मंडी का रेट क्या है आज को 2930 बिको है और नीचे बिको है। अच्छा। हाँ, और सरवती भी बिकी ना, ले वालू ना भी सरवती अच्छा, को कोई। तो जो मंडी का रेट निर्धारित किया है सचिव साहब ने, वही मंडी रेट मिल रहा है आपको? किसान जो व्यापारी खरीद रहा है ना? हाँ, गोई मिल लो, व्यापारी खरीद लो का गोई मिल लो है। बारिश से धान में कोई दिक्कत आई थी? हाँ आई। किस तरीके? सब धान बाढ़ से तनी वही, सब धान बेकार है को। लेकिन मंडी में तो माल बहुत अच्छा चमकीला ना, अब तो गाने को धान बेच चुके हम बहुत। हाँ, बहुत मट्टी को धान हो, बहुत बेकार धान हो। हाँ, बारिश को बहुत नुकसान भयो। और कम से कम 1500 रुपया बीघा हुआ की कटाई गई। अच्छा। बहुत भारी नुकसान था। हाँ। तो अब पहले खराब बेच दिया, अब अच्छा बेचने आया। हाँ, थोड़ा सा आवाज छोड़ा नहीं, पहले तो सब बिकी गई खराब सब। पिछली साल खराब के मुकाबले, पिछली साल के मुकाबले इस बार धान पर रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, बड़े वो कितना थोड़ा सा आपको लाभ हो रहा होगा? कम से कम है वो 300-400 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। कोई शिकायत आपको? शिकायत का पानी की वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए हैं सब तो खेती इसकी में। भरपाई कैसे किसान करेगा? अब जो का पतोजन कैसे होगी। मनवीर सिंह, मनवीर सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? खानगढ़ी। खानगढ़ी, अलीगढ़। हाँ। तो आज धान लेके आए हैं, हाँ जी। बेच दिया? अभी ना देखो, बिका नहीं। क्या रेट लग रहा है? कोई 1900 लगा रहा हो, कोई 2800 लगा रहा हो, कोई रेट भी ना पहुँच रहा हो। और सरकार का क्या रेट है? सरकार के तो बुलाए ऊँचे रेट बोल रहे हैं। कितने? अदका पीटन बिक रही है 3500-3600। और सुगंधा अब हमारों ने सामरों पर हो तो धान हमारे मध्य लग रहे रेट। DAP की यूरिया बड़ी दिक्कतें आ रही है, खेत में ऊपर है, DAP मिल रही ना, यूरिया मिल लो ना है। नहीं, समाचार पत्रों में तो आ रहा है कि खूब DAP वगैरह दे रहे हैं हम लोग। कहाँ कौना मिल रही, कौना बट रही। कहाँ से खरीदते हैं आप? तो अक्र को बहुत खरीदते हैं यहीं मंडी गेट पर थे। मंडी गेट से खरीदते हैं। सरकारी बोर मिलती है या प्राइवेट से? सरकारी गोदाम है, यूरिया है, DAP है ही ना। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार तो ये क्या जानता है, सरकार में बड़ी दिक्कत आई है DAP यूरिया की। किसान जो बारिश हुई थी उसमें किसान पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उस कमी, उसको जो नुकसान हुआ है उसे कैसे पूरा कर पाएंगे आप लोग? कैसे करवाएंगे? DAP हदना है, यूरिया खेत वैसे बह रहा आदमी कहाँ से पूछती होगी। फिर जब DAP ना भी जाए तो पैदावार कम हुई। मेरा नाम सर योगेश गिरी है। योगेश भाई, कहाँ से आए?
मैं सर एटा के पास में एक नरौली कला कस्बा है, वहाँ से आया हूँ। तो आप अलीगढ़ की मंडी में क्यों आए हैं? अलीगढ़ की मंडी में आने का बस यही कारण है कि सोचते हैं कि जितनी दूर जाएंगे उतना रेट बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है सर। क्या लाभ है? आज डीएपी की जगह पे बोरों में मिट्टी भर के आ रही है और वो भी 1500 रुपये की मिल रही है लोकल दुकानों पे। उससे क्या फ़ायदा है? मिट्टी है वो। नहीं तो मिट्टी कैसे हो जाएगी जब कंपनी का ब्रांडेड माल है तो? अरे क्या कंपनी का ब्रांडेड माल है? उस पर कोई मतलब ये थोड़ी है कि हाँ ये ब्रांडेड माल ही है। हम उसकी कैसे पहचान करेंगे ये ब्रांडेड माल है? हमारी तो मिट्टी है, जब हमें गोदाम से नहीं मिल रही है डीएपी तो। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सी समस्याएं हैं सर। यहाँ पे लेके आओ तो रास्ते में आईटीओ वगैरह भी परेशान करते हैं गाड़ी को। उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद रेट खुल गया सुबह 1509 का तुम्हारा 3564 रुपये का। उसके बाद फिर कोई भी ढेरी है एक भी, ये मान लीजिए कि 3400 3450 से ऊपर लिया ही नहीं। क्यों? पता नहीं, क्योंकि इसमें ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। अब इसके अंदर क्या कमी है आप बताइए? क्या कहना चाहते हैं आप किसानों से? मेरा तो किसानों से बस यही कहना है कि भाई जागरूक हो। और मंडियों के अंदर एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि अगर थोड़ी सी निगाह इधर उधर हुई तो लो जी दान ही गायब कर दिए। प्लस गाय बहुत परेशान करती हैं, और रात को मच्छर वगैरह ना बिके तो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। तो मतलब माल पड़ने के बाद फिर जिम्मेदार परेशानी जब तक बिक माल नहीं जाए। बस दुकानदार कह देंगे माल यहाँ पे गिर दीजिए, यहाँ गिर दिया वो लोग हो गए फ्री। उसके बाद तुम्हारी हेडें हैं, गाय भी तुम रखाओ, चोर भी तुम रखाओ, हर काम तुम करो। अगर बिक गया तो तुम्हारा, ना बिका तो तुम्हारा। परसेंटेज का ऐसा है कि ये थोड़ा सा यूँ का ये हो गया झाड़ू का, ये हो गया तोलने का, उसके बाद यूँ का ये आड़त का खर्चा हो गया। उसके बाद अगर पेमेंट लोगे, अगर कैश लोगे तो यूँ का 1% कटेगा जी, और 1% उसका भी काटते हैं आड़त खर्च का भी। तो सुना है हमने तो किसान तो राजा है। सर किसान किस चीज़ से राजा है? सिर्फ जो बड़े बूढ़े थे ना उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, जो कि आप तो राजा हो। आज तक हम लोग उसी चक्कर में कि हम तो राजा हैं। किसान किस चीज़ से राजा है? मान लीजिए जैसा आज मान लो कि इस साल धान थोड़ा महंगा है मान लिया, तो वैसे डीएपी महंगी मिल रही है और डीएपी का मिट्टी मिल रही है। नहीं तो कभी आपने शिकायत करी कि डीएपी में नकली मिलावट आ रही है? सर किससे शिकायत की जाए? मान लीजिए सपोजेट हमें 2-4 बोरी की ज़रूरत है। अब 2-4 बोरी के लिए मैं पूरे देश को कहाँ तक खींचते रहूँगा? अरे सभी को जागृत होना होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा? नहीं, जब आप खरीदते हो बोरी में प्लेट मार के चेक कर लो। दुकानदार सर देखने ही नहीं देता है। भाई माल पैक आ रहा है, पैक ले जा। 1500 रुपये की है, 1600 रुपये की है, जो भी है इतने की है, ले जाओ तो ले जाओ, नहीं मत ले जाओ। अब खेती को बोओगे तो लेके तो आओगे, अगर नहीं डालोगे तो खेती उपजेगी नहीं। सरकार तो किसानों के लिए बड़ा नियम कानून बना रही है। सर नियम और कानून सरकार बना रही है, बढ़िया है, लेकिन उसको पूर्ति तो हो। आज मान लीजिए खेती बढ़ने के लिए डीएपी नहीं मिल रही है, क्या करें हम लोग? कहाँ से लाए, क्या करें? मेरा नदौली कला के पास में गाँव है जनसोई। और आप कौन सी मंडी में माल बेचने आए हैं? अलीगढ़ धनीपुर मंडी। समस्या तो बताने से कटेगी, हम लोग जागरूक ना होंगे तब तक क्या नाम है चाचा आपका? हाकिम सिंह, हाकिम सिंह किस गांव से आए हैं? शीतलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? ये हसान के पास पड़ता है। हसाइन। तो आप हाथरस के लोग अलीगढ़ क्यों आते हैं माल बेचने? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ना। सुना है वहाँ तो मंडी बहुत बड़ी मंडी है। मंडी तो बड़ी है पर वहाँ की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको मंडी में आके? अरे साहब यहाँ से सवेरे से डले आके और कोई व्यापारी सही ढंग से रेट ही नहीं लगा के दे रहा है। सिरे का ये एक ढेरिया 5 कुंटल की 4 कुंटल की ले ली और सब साले वैसे ही डाल लें। यानी एक बड़ा सिरे का एक छोटी सी ढेरी तो सिरे बना दिया, उसका आधार बना दिया कि इस रेट में बिक रहा है माल। और फिर माल को कम से कम ना तो 200-300 रुपये नीचा खरीदा जा रहा है। तो आप मंडी सचिव से शिकायत करिए ना। ये तो मंडल है, यहाँ पे तो कई कई जिलों के प्रभारी बैठते हैं। अरे शिकायत भैया पहले एक बार तो यहाँ दंगा भी हो गया इसी शिकायत के ऊपर। अच्छा, हाँ, धनीपुर मंडी पर मारपीट होगी। हाँ मारपीट हो गई, बंद रहा मंडी। फिर डीएम वगैरह भी आए थे और फिर उन्होंने अपने को करा के फिर चालू करवा दी। सुधार नहीं हो रहा? कोई सुधार नहीं। सरकार तो कह रही है हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं।
हित की सरकार ही तो कर रही है, व्यवस्था तो नहीं है सरकार के पास, खुद कर रही है सरकार, व्यवस्था नहीं बना पा रही है। या व्यवस्था बिगाड़ने वाले बिगाड़ रहे हैं? हाँ, व्यवस्था बिगाड़ने वाले ही सरकार ही व्यवस्था बीच में ही बिगाड़ रहे हैं, या उन पर कंट्रोल नहीं हो पा रही है सरकार पर। कितने पढ़े हैं आप? नहीं सर, हाई स्कूल होंगे तो हाथरस से। हाथरस। 2391 का साथियों इसका रेट था मंडी का, और व्यापारी कितने का मांग रहा है? और तो 18 से लगा रहा हो, कोई 19 से लगा रहा हो, कोई 2000 कहते हैं। आदरणीय कमिश्नर साहब, आप संज्ञान लें कि 1800 और 1900 पर आकर रोक रहे हैं, जबकि मंडी का रेट 2400 रुपये निर्धारित किया है सरबती का। साथियों, मैं हूं अलीगढ़ की गल्ला मंडी में, धनीपुर मंडी जिसका नाम है, और हम लोग आए थे कुछ सामान की खरीदारी करने, लेकिन यहाँ पर देखा कि धान की बहुत ही शानदार ढेरियाँ लगी हुई थी, तो मतलब मन में हुआ कि हमें वीडियो बनाना चाहिए और आप तक रखनी चाहिए बात। चलते रहो। चलते रहो, चलते रहो। ये धनीपुर मंडी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आड़ती लगे हुए हैं सप्लाई देने के लिए। ये धनीपुर मंडी है, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की धनीपुर मंडी, और बहुत शानदार फसल की देखने में मिल रहे हैं यहाँ पर। और बैक मारो पैरों से। और रास्ता आखिरकार बंद है, मोड़ लो, आप मोड़ लो। पूरा रास्ता लवरेज है बेहतरीन तरीके से। और ये प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग कोरोना के दौरान आए थे यहाँ पर रात में जो दुकानदारी हुआ करती थी वो नज़ारा ही कुछ और हुआ करता था। और आज भी यहाँ पर धान को देखकर भारी तादाद में बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। सच में किसानों के लगता है दिन अच्छे आ गए। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है और वहाँ तक धान ही धान दिख रहा है।